हेलो स्टूडेंट। अपन सांख्यिकी में माध्य माध्य बहुलक सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो माध्य मैंने तीनों विधि से बता दिया आपको। तीनों विधियां कौन कौन सी थी? प्रत्यक्ष माध्य विधि, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि, एजम्पशन मेथड एंड पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मैंने करवा दी आपको। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, है ना, सब करवा चुका हूं मैं। क्लास इंटरवल वाले भी करा चुका हूं, तो वो आपको करना है। अब 17.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैंने बोला मैं करवाऊंगा आपको। ये बिल्कुल सिंपल है ना। जो पहला दूसरा आप लोग करें ना, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया मैंने। एक दो, ये देखो, ये अंक दे रखे हैं, इनका माध्य अपने को दे रखा है कितना, 4। और अपने को क्या है पूछा है, अक्ष का मान ज्ञात करो। एक ये है ना, ये चीज नहीं दे रखी, इसका मान ज्ञात करो। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ना? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब इनको जोड़ लो बेटा, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे राशियों की संख्या। राशियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 3 6 7 8, 8 हो गई। अब इसमें देखो क्या आपको माध्य दे रखा है, बिल्कुल माध्य 4 दे रखा है, तो इस माध्य की जगह तो 4 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या अक्ष में जुड़ेगा? कुछ भी नहीं जुड़ेगा, अक्ष तो ऐसे कैसे रहेगा। अब जोड़ लो, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 5 20, 20 और ये 5 25 और 1 26 और बटे कितने हो गए? 8। ठीक है, अपन ने सबको जोड़ा ही है इसमें। अब क्या काम करना है, अपने अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष का मान निकालने के लिए ध्यान रखें, यहां से इसको वज्र गुणा करेंगे बेटा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। 8 को 4 से गुणा करो, 8 4 32। एक मैंने एक ले लिया नीचे, अपन एक नीचे ले सकते हैं ना बटे में। एक को इससे गुणा करो तो x + 26। अब अक्ष का मान निकालना है, इस प्लस के 26 को इधर ले आओ, तो ये प्लस का ना यहाँ पे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 32 माइनस कितना हो गया? 26 और बराबर क्या रहा? x। और 32 में 26 गया तो कितने बचेंगे? ये आपके बच जाएंगे 6। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 6। ये आपका अक्ष का मान हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं मैं आपका। और उससे पहले वाले सारे क्वेश्चन सिंपल माध्य विधि से हो जाएंगे आपके। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से करना है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या दिया? कोई कक्षा है, कक्षा का ए वर्ग है ना, ए वर्ग है। उसमें कितने छात्र हैं? 25 छात्र हैं। 25 छात्रों का औसत भार कितना हो गया? 51 किलो हो गया। बी वर्ग के जो 35 छात्र हैं, उनका औसत भार कितना दे रखा है? 54 किलो दे रखा है। तो ये कुल छात्र कितने हो गए? ये 60 छात्र हो गए। और 60 छात्रों का अपने को क्या निकालना है? औसत भार निकालना है। ठीक है ना। देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कों का औसत वजन, 5 लड़कों का औसत वजन कितना है? मान लो 21 केजी है। यार थोड़ा ऊपर लेते हैं, मान लो 30 केजी है। 5 लड़कों का जो औसत वजन, औसत का मतलब समझो बेटा, पहले औसत का मतलब है प्रत्येक का। क्या है ये? प्रत्येक का वजन है। प्रत्येक का वजन कितना है? 30 किलो है। 5 लड़के हैं, प्रत्येक लड़के का वजन कितना है? 30 किलो है। तो बताओ बेटा, कुल वजन कितना हो गया उन लड़कों में कुल मिला के? देखो, ये 5 लड़के हैं, ये लो, इन पांचों का 30-30 किलो वजन है। ये लो, 30-30 किलो वजन हो गया। तो कुल वजन क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। कितनी बार जोड़ा? 5 को, सॉरी 30 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। 30 को 5 बार जोड़ो, या 5 को 30 से गुणा कर लो, बात एक ही है ना। 30 को 5 बार जोड़ो या 5 को 30 से गुणा करो, बात एक ही है। तो 5 3 15, 150 किलो वजन हो गया उनमें। कितना किलो वजन हो गया? 150 किलो, 150 केजी। तो मतलब 5 लड़कों का अगर औसत वजन 30 केजी दे रखा है, तो आपको अगर कुल वजन पूछे ना, तो कुल वजन पूछे तो 5 को 30 से गुणा कर दो, 150 केजी। अब इसी का उल्टा, 5 विद्यार्थियों का या 5 विद्यार्थी का वजन, 5 विद्यार्थियों का कुल वजन, 5 विद्यार्थियों का कुल वजन में बोल दूं 150 केजी है। कितना है? 150 केजी है। तो प्रत्येक का वजन निकालो भाई। अब की बार उल्टा दे दिया, जो 5 विद्यार्थियों का टोटल वजन 150 दे दिया, तो प्रत्येक का वजन निकालना है। देखो, 5 का वजन कितना हुआ? 150। तो 1 का निकालने के लिए क्या करूंगा? इसमें 5 में 5 का भाग लगाया तभी तो 1 आया, तो इधर भी 5 का भाग लगा दो। कितना आया? 30 केजी। समझ रहे हो ना। तो इसी चीज का अपन यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं अभी। तो आप मेरे को बताओ कि 25 छात्रों का औसत भार 51 है, तो 25 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 25 छात्रों का कुल वजन क्या करोगे? 25 को गुणा कर दोगे किससे? 51 से गुणा कर लेते हैं। 25 से कम 25, तो हासिल में 25 पंजे कितने हो गए? 125 और 2 100
27, तो 1275 किलो इनमें वजन हो गया। अब बताओ 35 छात्रों का कुल वजन कितना हो गया? 35 छात्रों का कुल वजन हो गया आपका 35 गुणा कर लो 54 से, 35 गुणा 54 गुणा कर लेते हैं इसको। तो देखो 35 को 54 से गुणा करो, 54 35 5 4 20 25 2 27, फिर 4 3 12 5 3 15 और 1 16, तो 0 9 1890 ये हो गया, ठीक है ना। 1890 35 छात्रों का औसत वजन हो गया। अब बताओ कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र अपने पास में हो गए 25 और 35 कितने होते हैं? 60। तो 25 और 35 कितने हो गए? 60। तो 60 छात्रों का औसत वजन निकालेंगे। अब कुल 60 छात्रों का वजन 25 और 35 कितने हो गए? 60। इनको जोड़ लो, 1275 प्लस 1890 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 7 8 9 ये 16 11 3165 हो गया ये 3165, तो इसका हो गया टोटल हो गया ना। अब देखो 60 छात्रों का कुल वजन आया बेटा ये 3165, तो प्रत्येक छात्र का वजन कितना हुआ? प्रत्येक छात्र का वजन होगा, या औसत भार बोल दो इसको, जो प्रत्येक होता है मैंने बताया प्रत्येक क्या होता है, औसत भार। 3165 में किसका भार लगाएंगे? 60 का भार लगाएंगे, और 3165 में 60 का भार लगाएंगे तो ये आएंगे आपके 52.75, है ना। भार लगा लेना आप 52.75, ये अपना आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। अब इन 5 में से एक संख्या हटा दी, तब औसत कितना हो गया? 16। अब मेरी बात समझो पहले, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो मैं बोलूंगी 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? बताओ 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? भाई 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 5 को 18 से गुणा कर लेंगे, 18 पंजे 90, 90 हो गया ना। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक। तो 5 संख्याएं और प्रत्येक क्या है? 18 18 है, तो 18 18 18 इसे 5 बार है, जोड़ोगे कितना आएगा? 90 आएगा। अब इसमें से क्या किया? एक संख्या हटा दी, एक संख्या हटा दी अपन ने, तो कितनी संख्या बच गई बेटा? 4, और 4 का औसत कितना हो गया? 16। 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16। तो 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? बताओ, ऊपर जो किया वैसे तो होगा ना। अब 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16, मतलब प्रत्येक 16 16 16 है, तो 4 बार 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा? मतलब 4 × 16 कर दोगे, 16 कितने हो गए? 64। अब बताओ, मैं आपको बोलूंगी 3 संख्याएं a प्लस b प्लस c, 3 संख्याएं 30 है। मैं बोलूं 2 संख्याएं a और b है, उनका योग 25 है, तो बताओ ये c कितना होगा? a और b का योग कितना है? 25 है। तो c का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप? 30 में से 25 घटाओगे तो 5 तो आएगा, वो ये तो 25 हो गया, तो c का मान कितना आएगा? 5 तो आएगा। तो इस प्रकार से देखो 5 का योग कितना हो गया? 90, 4 का योग कितना हो गया? 64। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या निकालोगे, क्या करोगे? 90 में से 64 घटा दोगे, तो कितने आ जाएंगे ये आपके पास में? 26 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन हुआ। हाँ, और आगे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको भी बताऊंगा, उससे पहले एक बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई 3 संख्याएं हैं, 10 12 और 18, ये 3 संख्याएं हो गई, a b और c। तो इन 3 संख्याओं का औसत क्या आएगा? इसको 30 ले लीजिएगा, 3 संख्याएं, तो 3 संख्याओं का औसत क्या करोगे? 30 प्लस 12 प्लस 18 और बट्टे कितना करोगे? 3 तो करोगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितना हो गया? ये 30 30 60, 60 बटे 3 कितना हो गया? 20 हो गया। तो मतलब 3 संख्याओं का औसत कितना आया? 20 आया। अब समझना एक बात, मैंने 3 संख्याएं ली, 3 संख्या का औसत मैंने निकाल लिया, 20 आया।
अब मान लो मैं प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर नया औसत क्या होगा ये निकालते हैं। 30 में दो जोड़ दो 32, 12 में दो जोड़ दो 14, 18 में दो जोड़ दो कितना 20। अब जो नया औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, वापस 32 प्लस 14 प्लस 20 और बटे कितना 3, जोड़ो देंगे इनको, कितने हो गए ये, इनको जोड़ोगे तो आपके 66 हो गई। हाँ 66, 4 तो 6, 66 बटे 3 और बाहर लगाओ कितना हो गया 3 में 22। तो नया औसत कितना आया 22, पहले औसत कितना था 20, कितना बढ़ गया बेटा प्लस के 2। क्यों बढ़ा, क्योंकि अपन ने क्या किया है इन सब में दो जोड़ा है। तो इतना कुछ काम नहीं करना, आप डायरेक्ट ध्यान रखो। अगर मान लो मैं आपको 3 संख्या दे दूं, मैं बोले कोई भी संख्या मान लो, एक संख्या हो गई 3 है ना, कोई 3 संख्या है, उनका औसत मैं बोल दूं आपको कि 3 संख्याओं का औसत 21 है, तो प्रत्येक में 3 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालने के लिए 21 में प्लस के 3 कर देंगे, कितने आ जाएंगे 24। समझ गए, मैंने पहले 3 संख्याएं दी, उनका औसत निकाला कितना 20, सब में मैंने 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ने के बाद में जो औसत आया वो कितना है 22, तो 20 में डायरेक्ट ही 2 जोड़ देंगे ना, तभी तो 22 आएंगे ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर ये 13वां है, इसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं पूरा तरीके से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ फिलहाल आपको। 13 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 13 संख्याओं का औसत 24 है। अगर प्रत्येक में क्या कर दूं मैं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दूं तो नया औसत कितना होगा, इस नए औसत में भी 3 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू। और बाकी क्वेश्चन आप करें जो मैंने छोड़े हैं, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, माध्य वाले हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इस चीज को जरूर याद रखें आप। धन्यवाद।